मेरा नाम कुरैशी सानिया है। ए बेटा सर वो माइक बीच में लो, उसको ऊपर जा, तू ऊपर जा बेटा। यस यस, उसको ऊपर लो। अस्सलामुअलैकुम। जब भी हम मसनूई ज़हानात AI की बात करते हैं तो कुछ लोगों को दिलचस्पी महसूस होती है तो कुछ लोगों को खतरा। बात ये है कि हाल ही में एक शतरंज का खेल हुआ। उसके एक तरफ एक 7 साल का बच्चा, एक तरफ एक मसनूई ज़हानात थी। खेल बड़ा ही दिलचस्प चल रहा था। जैसे ही बच्चे ने होशियारी से खेल को आगे बढ़ाना चाहा, उस मसनूई ज़हानात ने उस बच्चे की उंगली दबा दी और जब तक दबाए रखी जब तक उस बच्चे की उंगली की हड्डी नहीं टूट गई। सवाल ये है, क्या गलती उस बच्चे की है जिसने इस खेल में हिस्सा लिया या फिर उस AI मसनूई ज़हानत की है? जवाब है उस इंसान की जिसने उसमें ऐसे अमल डाले, हिस्स डालने की कोशिश की। आज इंसान की वजह से AI बदनाम होता जा रहा है। जब भी हम AI का नाम सुनते हैं तो हमें एलन मस्क की तो याद आती ही है। उन्होंने ये कहा था कि मसनूई ज़हानात हमारे लिए बहुत खतरनाक है और हम इस पे बिल्कुल आंख बंद करके यकीन भी कर लेते हैं। लेकिन हम ये बात नहीं जानते कि 2015 में जब AI की बनावट शुरू हुई थी तो वो भी उस कंपनी का हिस्सा रहे और आज उनके द्वारा ऐसे कई मिसाल है, खतरनाक AI मौजूद है जिनसे इंसानियत खत्म हो सकती है। और फिर एलन मस्क ये कहते हैं कि AI हमारे लिए खतरनाक है। मिसाल के तौर पर टेस्ला की गाड़ी ही ले लीजिए। सैम ऑल्टमैन AI के सदर इंतजामी, उन्होंने AI को बनाने का मकसद ये बताया कि AI ना तो इंसानियत के खिलाफ जाएगी और ना तो इंसानियत को खत्म करेगी बल्कि इंसानियत में इजाफा करेगी। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज ऐसे बहुत सारे AI मौजूद हैं जो इंसानियत को खत्म कर रही है, जो बहुत बड़े बड़े खतरनाक तरीके से इंसान को डरा रही है। आप देखेंगे कि हमारे बीच ऐसे बहुत सारे AI मौजूद है। वो इस वजह से होता है क्योंकि इंसान अपने कब्जे में नहीं है। हमें AI को बनाने के लिए 3 कायदे और कानून की जरूरत होती है। वो कायदे और कानून हमें बनाने की भी जरूरत नहीं, वो इज़ाक एसिमोव ने हमें पहले ही बहुत पहले बता दिया था कि वो कौन से 3 कानून हैं जो AI बनाते समय हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आज आप देखेंगे कि हमारे बीच बहुत खतरनाक AI है, लेकिन AI खतरनाक नहीं है बल्कि इंसान खतरनाक होता जा रहा है। हाल ही में AI की बनावट पर रुकावट लगानी पड़ी। क्यों? सवाल है क्यों? क्योंकि AI हमारे लिए खतरा कर रहा है। अगर हम AI को अच्छी तरह से, अगर सैम AI को अच्छी तरह से बनाते तो आज AI जैसी शानदार और मददगार चीज पर रुकावट लगानी नहीं पड़ती। ये आपके सामने इन्होंने अपने ख्यालात को पेश किया है। अब इसके बाद ठीक मार्क्स कम मिलेगी बच्चों को। ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। मुआफ़िक़त यानी आप फेवर में बोल रहे हैं। उनको मवाद वैसा दिया गया सर। सर मैं इमरान सर मैं कंटिन्यू करूँ। मैं मुअज़्ज़ज़ जज साहबान से बहुत ही मुअद्दबाना दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि कमाल मांडलेकर साहब ने इनसे बहुत अच्छी तरह तफ्तीश करके इनको यहाँ अपनी अपनी जगहों पे बिठा दिया है। अब ये उनकी अपनी कॉलेज की किस्मत और उनके अपने असातिज़ा की मेहनत है जो हमारे सामने पेश होने वाली है और उस बच्चों का परफॉर्मेंस है। वो जो पेश कर रहे हैं उन्हें पेश करने दिया जाए और हम इसी तरह डील करेंगे कि ये मुआफ़िक़त में मैंने पहले ही आप लोगों से कहा कि मेरी दाईं तरफ कौन बैठा हुआ है? मुआफ़िक़त वाला बैठा हुआ है और डिबेट में ऐसा भी होगा
میں نے بارہا پچھلی ڈیبیٹ میں بھی کہا ہے کہ آپ کے اندر اتنا گٹس ہونا چاہیے کہ آپ سامنے والے کو اپنی دلیلوں سے اتنا قائل کر دیں کہ آپ کا مخالف والا اٹھ کر کنکلوژن راؤنڈ میں کہے کہ جی میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ رہا ہوں. اور آپ نے اپنی باتوں سے دلیلوں سے اتنا جو ہے ان لوگوں کو امپریس کرنا چاہیے کہ آپ خود ان کو جو ہے اپنی طرف بلانے والے بنے. ڈیبیٹر یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف بلانے والا ہوتا ہے. اور آپ اپنے کاغذ قلم لے کے چلیے. جو جج صاحبان نے پوائنٹ نوٹ آؤٹ کیے, یہ پوائنٹ تو آپ نوٹ آؤٹ کیجئے نا. ایک کوے کو کیا چاہیے ہوتا ہے, اسے تو اپنی غذا چاہیے ہوتی ہے. تو اسی طرح سے بہت دھیان سے ان کی طرف دیکھیے کہ کون کون آپ کی طرف آ سکتا ہے. اپنے باتوں میں ان کو گھسیٹنے کی, ان کو لینے کی آپ پوری کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, آپ اپنا بیسٹ پرفارمنس دینے کی کوشش کریں. اب ہم آواز دیتے ہیں. آپ کا نام کیا تھا؟ سائمہ, نائمہ. ٹھیک ہے, نائمہ اپنی بات کرتے ہیں. نائمہ یہ مخالفت میں کہنے والی ہے. مصنوعی ذہانت مشینوں کی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں مشینوں کے اندر ایک انسانی دماغ پیدا کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے. وہ مشینوں کے اندر خود اختیاری پیدا کر رہی ہے جیسا کہ ایک انسان کے اندر ہوتا ہے. جب کسی انسان کے سامنے کچھ حالات پیش آتے ہیں تو بغیر کسی کی مدد کے ان حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ خود اختیاری نظام اللہ نے اس کے دماغ میں دیا ہے. آج کے دور جدید کے سائنسدان کہیں نہ کہیں ان مشینوں کے اندر اسی نظام کو پیوست کرنے میں لگے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ جب تک اس کی لگام انسانوں کے ہاتھوں میں ہے تب تک یہ ٹھیک ہے, لیکن اگر اس نظام میں اسی طرح بتدریج اضافہ ہوتا رہا اور یہ نظام انسانی خود اختیاری سے مشینی خود اختیاری میں تبدیل ہو گیا, اس وقت جو معاملات پیدا ہوں گے کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ یہ ایک اہم موضوع ہے اور اس موضوع پر بحث ہونا لازمی ہے. اور اس بحث و مباحثے کے بعد ہی یہ قدم اٹھانا چاہیے کہ اس دور جدید میں اس وقت مصنوعی ذہانت کا اس حد تک استعمال مشینوں میں صحیح ہے یا نہیں. آج کے دور میں مصنوعی ذہانت کے ذریعے مشینوں سے وہ کام کروائے جا رہے ہیں جو کبھی انسان کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر جہاز میں ایک آٹو پائلٹ ہوتا ہے جو جہاز میں انسانی پائلٹ کی جگہ کام کر سکتا ہے. وہ اپنی ذہانت کی بنیاد پر فیصلے خود کرتا ہے. اسے اس کام کے لیے معلومات فراہم کی جاتی ہے. مثلاً جہاز کتنی اونچائی پر ہے, کتنی تیزی سے چل رہا ہے, باہر کا دباؤ کتنا ہے, موسم کا کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. اور ان ساری معلومات کی بنیاد پر ہی وہ جہاز کو معلومات کی بنیاد پر ہی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے جہاز کو کیسے اڑانا ہے. نائمہ, آپ نے جو باتیں رکھی اس میں انسانی خود اختیاری سے مشینی خود اختیاری کے خطرے کو پیش کیا ہے. اور میں اب نائمہ کے بعد جو ہے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی باتوں کو پیش کریں موافقت میں. نام بولیے. انصاری زینت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصنوعی ذہانت فساد میں لفظ نہیں ہے, مثبت سوچ انسان کے اندر نکھار ڈالتی ہے. 1955 میں جان میکارتھی نے سب سے پہلے اس لفظ کا استعمال کیا اور پیشن گوئی کی کہ مشینیں بھی انسانوں کی طرح سوچیں گی. مصنوعی ذہانت کمپیوٹر سائنس کا ایک ذیلی شعبہ ہے جس میں کمپیوٹر سافٹ ویئر یا پھر مشینوں کو یہ صلاحیت دی جاتی ہے کہ وہ معلومات کا تجزیہ کر کے صورت حال کے مطابق خود سے بہترین فیصلہ کر سکے. مصنوعی ذہانت یعنی AI کا استعمال صحت عامہ, اقتصادیات, نقل و حمل, تعلیم وغیرہ کو عالمی طور پر اعلیٰ معیار پر لے جا سکتا ہے. یہی نہیں بلکہ موجودہ دور میں بیماریوں کی نئی اقسام کا جدید علاج مہیا کرا سکتا ہے. مریض میں قوت مدافعت کو بڑھانا اور توافق کو فروغ دینا اس کے لیے ممکن ہے. کم وقت میں مشکل آپریشنز کو کامیاب بنانا جا سکتا ہے. جرائم کی اس دنیا میں AI کا استعمال مالی جرائم کا پتہ لگانے کے لیے کیا جا رہا ہے. خود کار ذرائع آمد و رفت نے اعلیٰ اور معیاری طرز زندگی کو فروغ دیا ہے. کاروباری معاملات میں تمام افراد کو یکساں فائدہ حاصل ہو رہا ہے. AI کی مدد سے انسانی غفلت سے ہونے والے حادثات میں کمی لائی جا سکتی
सकती है, जिससे काम में गलती का एहतमाल कम होगा। मसनूई जिस्मानी आज़ा AI की ही तो देन है। कम वक्त में मसाइल के हल का बेहतरीन आला है। घरेलू काम करने में काफी माहिर रहा है। ऐसी जगह जहाँ इंसान नहीं जा सकता, वहाँ AI से ही काम किया जा रहा है। 24/7 AI की सहूलतें दस्तयाब है। इसका दायरा कार बहुत वसी है। ChatGPT को ही ले लीजिए, आप दंग रह जाएंगे। इसी तरह चीन में AI और 3D प्रिंटिंग की मदद से दुनिया का सबसे पहला टैंक तैयार किया जा रहा है, जिसमें किसी भी किस्म की इंसानी मुदाखलत शामिल नहीं है। आज मारूफ कारसाज कंपनी टेस्ला अपनी गाड़ियों में ऑटो ड्राइविंग की सहूलतें फराहम कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार करदा सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन की मदद से तालीम और तरबियत के शोबों में नई जहदों का आगाज किया जा रहा है, जो ये साबित करता है कि ये फसाद फिलहाल तो बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक मौका है बेहतरी का, तरक्की का, इंसानी जिंदगी में आसानियां पैदा करने का, मसाइल को बेहतरीन तरीके से हल करने का और अमाल के बेहतरीन नताइज का। इसीलिए न दे इल्जाम में हम तक जमाने के हवादिस को, यही फितने हमें हर गांव पर बीदार करते हैं। शुक्रिया। आपकी तरफ फितनों को उछालने की बहुत बेहतरीन कोशिश की है। अब इसका जवाब देने के लिए शिफा मुझे लगता है आ रही है। शिफा मुखालिफत में एक जगह वहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है बच्चों, तो बेटा यहाँ पे आपको जो है कोशिश करना है कि जब अगर इससे भी बोलना है तो आप यहाँ पे ठीक सर, ये बराबर है ठीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मौजूद की मुखालिफत में हूँ कि मसनूई ज़हानत बसातिल अर्ज़ है। खालिक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और इसने मसनूई ज़हानत ईजाद करी। बेशक ये एक मशीन है जो इंसान की तरह सोचने और समझने की सलाहियत रखती है, मगर वैसे ये भी हकीकत है कि पेचीदा और कसीरुल जहती दलाइल देने के काबिल नहीं। ये सिस्टम अपनी तरबियती डेटा के दायरे कार में रहकर काम करता है, खुद से सही और गलत में तमीज नहीं कर सकता। गलत डेटा फीड होने की सूरत में गलत ही मालूमात देगा। AI की मदद से तरक्की याफ्ता ममालिक मसलन रूस, जनूबी कोरिया और अमेरिका ने अपनी रोबोटिक फौज तैयार कर ली है, जो मसनूई ज़हानत के तमाम आलात से मुज़य्यन है। लेकिन ये हथियार मुकाबिल फौज और आम इंसानों में फर्क करने से कासिर है। AI के अमल दखल की वजह से इंसानी हुकूक की पामाली, बेरोजगारी और गुर्बत जैसे मसाइल बढ़ जाएंगे। हर मुल्क अगर AI की सबकत की दौड़ में शामिल हो जाए तो बुनियादी मसाइल मंजर से गायब हो जाएंगे। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल होगा, खौफनाक जंग और तबाही हमारा मुकद्दर होगी। एलन मस्क के मुताबिक AI इंसानी तहजीब के लिए खतरा है। नौकरियां खत्म होंगी और सबसे पहले क्रिएटिव जॉब और वाइट कॉलर जॉब AI के निशाने पर होंगे। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2025 तक AI की वजह से 85 मिलियन नौकरियां चली जाएगी। मसनूई ज़हानत की वजह से कानून, अद्वियात और फाइनेंस जैसे शोबे अब इंसानों के काम करने के लिए साजगार नहीं समझे जाएंगे। नौकरी से लेकर सिक्योरिटी तक प्राइवेसी और शफाफियत जैसे मसाइल सरे फहरिस्त होंगे। एक अमरीकी अखबार फॉक्स में शाये होने वाले आर्टिकल के मुताबिक मसनूई ज़हानत के सिस्टम में शफाफियत का फुकदान एक अहम मसला है जो तासुब को बढ़ा सकता है। AI टेक्नोलॉजीज अक्सर ज़ाती डेटा जमा करके इसका तज्जिया करती है, जिसकी वजह से डेटा की राजदारी और सिक्योरिटी के मुताबिक मसाइल पैदा हो सकते हैं। यही नहीं, मसनूई ज़हानत इंसान को हक़ाइक़ से भी दूर कर सकती है। मौत इंसानी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है, लेकिन आज मसनूई ज़हानत मरने वाले लोगों की नक़ल सिमुलेशन तैयार कर रही है, जो यकीनन फसातिल अर्ज़ ही है। इसीलिए मेरा मशवरा है कि बचो तक़लीद यूरोप से, सुनो एशिया वालों कि मगरिब की तरफ जाते ही सूरज डूब जाता है। तो जो मुआफ़क़त करने वाले हैं उनको जो है ये चैलेंज दे रही है ये हमारी बच्ची कि मगरिब की तरफ जब सूरज जा रहा है तो डूब जाता है और AI को भी डूब ही जाना है। चलें, आप में से अंसारी ज़ीनत जो है कौन, हाँ चलिए नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आप जो है इनके डूबने वाले सूरज का जवाब देंगे।
सिद्दत की सिद्धि की निशान। तकनीकी तरक्की है ये मस्नूई जहानत, इंसान को बढ़ाती है ये मस्नूई जहानत, फितरत के राजों पे अब तक जो पड़ा है वो पर्दा उठाती है ये मस्नूई जहानत। जनाबे सद और मुंसिफाने महवे हैरत हूँ कि ये दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। ये हकीकत है कि ये दुनिया बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। कैलकुलेटर, टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल की तेज रफ्तार तरक्की हमारी समझ में आई ही नहीं थी कि मस्नूई जहानत ने धमाका कर दिया और हर सी शऊर के बीच मौजूए बहस बन गया कि क्या मस्नूई जहानत फसाद की लत है। नहीं जनाब, कतई नहीं। आइए जज्बाती नारों की बजाय अक्ली दलीलों से बात करें। शरीकाने बज़्म, हमें हुक्म खुदा बंदी है कि कायनात में जो कुछ है उसकी तस्खीर करूं। यूं तो इंसान ने अपने दिलो दिमाग से मशीनें और आलात पैदा किए, मस्नूई जहानत के बर्फ से पैदा शुदा मशीनें दिल के लिए मौत नहीं बल्कि हमारे शबो रोज के साथी हैं। बगौर समाप्त कीजिए। ड्रीम बॉक्स निसाब को तलबा की सलाहियत के मुताबिक ढालता है। डुएलिंगो जाती जुबान में हिदायत फराहम करता है। जनरेटिव एआई मौसीकी से लेकर बसरी फनून तक अरबी खतूत लिखने से नए सॉफ्टवेयर कोड बनाने तक मददगार है। म्यूजिक एलएम के जरिए नगमों की तरकीब और धुनों की तरतीब मुमकिन है। चैट जीपीटी टेक्स्ट को इस्तेमाल करके सवालों के जवाब दे रही है। टेस्ला बगैर ड्राइवर के कारें चला रही है। फिर मैं ये कैसे मान लूं कि मस्नूई जहानत फसाद फिल अर्द है। मस्नूई जहानत बेक़ैद दुनिया को जन्नत नुमा बनाएगी, फिक्र को उसर और तस्खीर कायनात का हौसला देगी, जिंदगी को आराम तो ऐश को दवा बख्शेगी, ना कि फसाद फिल अर्द की वजह बनेगी। और फिर इंसानियत और टेक्नोलॉजी का तसादुम तो एक दिन होना ही है। इस नतीजे के मद्देनजर हम तहकीकात से अपना नाता तो नहीं तोड़ सकते, अलबत्ता टेक्नोलॉजी से मुमकिन खतरात को कम करने के लिए गौर और फिक्र और ठोस इक़दाम उठाने होंगे ताकि इससे भरपूर फायदा उठाया जा सके। आखिर में इस पैगाम के साथ आपसे रुखसत लेती हूँ कि हर शब की सियाही से सूरज ही निकलता है। हर शब की सियाही से सूरज ही निकलता है। तखरीब के पहलू भी तामीर का हिस्सा है। शुक्रिया। आप लोगों के टूटने वाले सूरज का जवाब उन्होंने दिया कि शब की सियाही से सूरज ही निकलता है, और आप लोगों को चिढ़ाते हुए उन्होंने ये तक कहा कि आप तो जज्बाती नारे कह रहे हैं और अकली दलाइल ये लोग दे रहे हैं। चलिए आइए कमरुद्दीन क्या पेश करते हैं देखें। क्या आतिफ क्या पेश करते हैं? चलिए आतिफ। साइंस का करिश्मा ही इसे कहिए यकीनन, जो जलवे दिखाती है ये मस्नूई जहानत। हो जाए कहीं नाकाम न इंसानी तसव्वुर, वो जस्त लगाती है ये मस्नूई जहानत। जनाबे सदर और अहले मीज़ान, मस्नूई जहानत की तेज तरीन तरक्की इंसानों के लिए खतरे की घंटियां बजा रही है। मस्नूई जहानत के बानी डॉक्टर जेफरी हंटिंग ने मई 2023 को गूगल से इस्तीफा दे दिया, ये कह करके ऐसा निज़ाम बनाना जो इंसानी जहानत का मुकाबला करे या उससे आगे निकल जाए, नस्ले इंसानी के लिए तबक्कुन है, जो खुद इस बात का इकरार है कि मस्नूई जहानत फसाद फिल अर्द है। दोस्तों, मस्नूई जहानत की थर्ड स्टेज को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है जो सोचने, समझने और परखने की सलाहियत रखती हो और इंसानी सोच को पीछे छोड़ दे। यही वो काबिले फिक्र निकाज है जो फसाद फिल अर्द का सबब है। सदर आली वक़ार, अपने कातिल की जहानत से परेशान हूँ मैं, रोज एक मौत नए तर्ज की इजाद करे। एल्गोरिथम की दुनिया में ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं
जो बुलंदोबाम दावे करते हैं, दावे मुस्लिमों को नकीलदार देने का, फिल्म को सुपरहिट बना देने का और आपकी सच्ची मोहब्बत ढूंढ देने का, टीवी और टॉक शो की स्क्रिप्ट लिख देने का और बगैर ड्राइवर के गाड़ी चलाने का, अगर ये दावे अपनी तमाम तरह सुसामानियों के साथ जलवागर हो जाए तो ये दुनिया क्या हो जाएगी, इसका तसव्वुर ही महाल है। शरीकाने बस मशीन और इंसान के बीच बहुत बड़ा फर्क जज्बात का है। ये जज्बात बराह रास्त इंसानी दिमाग और हवा से खुंचा से जुड़े हुए, इसलिए जज्बात से आ रही एआई की ताकत चंद हाथों तक मजबूत हो सकती है। मुतासिर फैसले, गलत खबरों का फैलाव, रोजगार का फुकदान, हैकर्स के जरिए डेटा की चोरी और खुदकार हथियारों का इस्तेमाल वो मामलात है जो चीख कर कह रहे हैं मेरी तामीर में मुज़म्मल है एक सूरत ड्रामे की। हज़रात सोचिए तो जरा क्या होगा जब मसनूई ज़हानत फितरी ज़हानत पर सबक ले जाए, नामुकम्मल डाटा पर मबनी गलत फैसले करने लगे और ये ज़हानत हिकमत पर गालिब आ जाए। वो हिकमत जो एक बाशऊर शख्स की ज़हानत की मेराज है, वही हिकमत जो इंसान के लिए वजह फैज रखती है। इसलिए ये पैगाम याद रखिए, कहीं ऐसा न हो कि गुम रही के रस्तों पर ज़हानत मंजिले हिकमत की जानिब गामज़न हो जाए। आतिफ 5 स्टार होटल की बहुत ही क्या कहते हैं महंगी बिरयानी में उस नमक की तरह है जिसके बिना उस बिरयानी का मज़ा ही कुछ नहीं है। तो एक वाहिद लड़का इस ग्रुप में मौजूद है, लेकिन उसने अपनी मौजूदगी को पेश इस तरह से किया कि वो आप लोगों को कहते हैं कि एआई साइंस की एक करिश्मा साजी है, कहीं ये नाकाम ना हो जाए। और उनका कहना ये है कि देखें ये मुआफ़िक़त करने वाले एआई की तामीर में मुज़मिर सूरत नाकामी की तरफ किस तरह से बातें पेश करते हैं। मैं आफरीन को दावत देता हूँ। आफरीन, तुम पे आफरीन। जनाबे सदर, मुकर्रम जज साहिबान और सामाईन बातम की अस्सलामु अलैकुम। मसनूई ज़हानत कहीं फसाद की अर्ज़ तो नहीं, मैं इसकी मुआफ़िक़त के लिए आज यहाँ खड़ी हुई हूँ। अरबाब आला शायर कहते हैं, उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सह में जाते हैं, उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सह में जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महकामिल ना बन जाए। जरा गौर तो फरमाए जनाबे आला, ये मस्ती दिलों का वजूद में आना, ये मस्ती फेफड़ों की कामयाब ऑपरेटिंग, ये दिलों की बदशियानों और मरीजों को खोलने वाली जदीद इजादात, ये इंसानी जिस्म में झाँक कर इसके अमराज की तशखीस करने वाली इजादात, ये खतरनाक तरीन बिना टाकों के ऑपरेशन, ये आँख का नाक का शौक जरिए ऑपरेशन क्या इंसानी सेहत के लिए शामिल नहीं? इसीलिए मैं ये बात बड़े ही फख्र से कहना चाहूँगी कि मसनूई ज़हानत फसाद फिल अर्ज़ हरगिज़ नहीं। मुकर्रम हाज़रीन, सुने मेरे मुखालिफिन, क्या हादसा के डर से हम मोटरसाइकिल और कार में सफर करना बंद कर दें? बिजली का शौक लगते ही इंसान जलकर खाक हो जाता है, तो क्या इस डर से हम बिजली का इस्तेमाल ना करें? घोड़ा लात मारता है तो क्या हम इस पर सवारी ना करें? नहीं जनाब, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। जिस तरह हमें मोटर कार को शायद चलाने की जरूरत है, उसी तरह मसनूई ज़हानत को भी बड़ी फिक्रमंदी से दुनियावी राहत रसानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, लेकिन मुज़ीरात के डर से इसके फैज़ान को तो नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए सिर्फ मसनूई ज़हानत को फसाद की अर्ज़ करार देना बिल्कुल गलत है। डॉक्टर 1 महीने की दवा हमें दे दे और हम एक ही वक्त में सबकी सब खा जाए तो क्या होगा? ये दवा हमारे लिए जहर बन सकती है। इसी तरह मसनूई ज़हानत को फसाद फिल अर्ज़ करने वालों की सोच बिल्कुल गलत है। ये मशीनों के पुर्जे बनाने वाली मशीनें, ये सरकारी नोटिसें, ये दस्तावेज़ात तैयार करने वाले आलात, ये बिजली को कंट्रोल करने वाली स्क्रीनें, ये फसलों की कटाई करने वाली मशीनें, ये फुटबहार ज़राअत की फसलें, ये न्यू टेक्नोलॉजी से चलने वाली टीवी, ड्रोन, कैमरा, मोबाइल फ़ोन, यकीनन ये सब के सब मसनूई ज़हानत का कमाल है। इसीलिए मैं ये बात बड़े ही वसूख से अर्ज़ करना चाहूँगी कि मसनूई ज़हानत फसाद फिल अर्ज़ हरगिज़ नहीं,
कहती हूँ, नशे मन पर नशे मन इस कदर तामीर करता जा, नशे मन पर नशे मन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। अब आपकी और उसके पुरुष पर बिजली गिराने के लिए आमिना आ रही है। सदर मोहतरम, जज साहिबान और अरबाब तख्त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मसनूई ज़हानत नहीं, फसाद फिल अर्ज़ नहीं, मैं सुल्तान की मुखालिफत में अपनी बात रखना चाहती हूँ। बकौल शायर, अंदाज़ बयां गर्च बहुत शौक नहीं है, अंदाज़ बयां गर्च बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सदर आली वक़ार गौर फरमाएं कि मसनूई ज़हानत के जरिए फहाशियत व उर्यानियत की फिज़ा घर आंगनों में फैलाने वाली वेबसाइट्स को रोकना जरूरी नहीं। ये किसी के भी अकाउंट को हैक कर लेना और लाखों रुपये निकाल लेना, क्या इस पर लगाम लगाना जरूरी नहीं? ये एटम बम, लेजर बम जैसे केमिकल्स को लम्हों में बना लेने वाली मसनूई ज़हानत तो दुनिया को जहन्नुम का घड़ा बना सकती है। इन हालात में मसनूई ज़हानत को फसाद फिल अर्ज़ ना कहा जाए तो मैं इसे क्या ना। अरबाब आली नज़र, ये बात तो तय है कि जिस टेक्नोलॉजी से दुनिया के बर्बाद होने का खतरा हो तो उसे फसाद फिल अर्ज़ कहना ही पड़ेगा। अब मेरे मुखालिफिन सुने कि कल अगर मसनूई ज़हानत एक बटन दबाकर आपका मोबाइल धमाके से उड़ा दे, अगर कल मसनूई ज़हानत आपके मोबाइल के जरिए आपके घरों में झांकने की कोशिश करे, अगर कल मसनूई ज़हानत आपके कॉल की जासूसी करे, अगर कल मसनूई ज़हानत दुनिया में कहीं भी बैठे बैठे आपके घरों पर बमबारी कर दे, कभी भी आपकी मिलों और फैक्ट्रियों को तबाह व बर्बाद करे, तब आप क्या करेंगे हुजूर? अरे छोड़े मसनूई ज़हानत की वकालत करना। कल अगर कोई आपके नाम से मसनूई ज़हानत के मदद से मुखबरी के मज़ामीन सरकार को रवाना कर दे और आप जिंदगी भर बेगुनाही की दलीलें देते हुए जेल में बंद हो जाए, अगर कल कोई मसनूई ज़हानत की मदद से आपका फोटो कहीं और चस्पा करके आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, तब आप क्या करेंगे? जरा सोचिए मेरे मुखालिफिन, फकत सोचिए कि मसनूई ज़हानत हमारे लिए कितनी खतरनाक है। सदर आली वक़ार, ये बात तो तय है कि अगर चीन मसनूई ज़हानत में आगे निकल गया तो अमेरिका और उसके हवाली अपनी बर्तरी के लिए दुनिया को तबाही के बहाने में ढकेल सकता है। बेरोजगारी का एक बड़ा हुजूम दुनिया के सामने सवालिया निशान बनकर खड़ा हो सकता है। हुकूमतें गिरना बचाना जादू का खेल बन सकता है। इसीलिए तो टेक्नोलॉजी कंपनी के सरबराह एलन मस्क और स्टीव वोजनियाक ने मसनूई ज़हानत के तजुर्बात पर पाबंदी की मांग की। खुद मसनूई ज़हानत के खालिक ने इस बात को तस्दीक किया है कि वो मसनूई ज़हानत की वुसअत, गहराई और तबाहकुन असरात से ना आशना है और कबूल करता है कि अब मसनूई ज़हानत उसके काबू में थी। इसलिए मैं बड़े ही एतमाद के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि मसनूई ज़हानत सरासर फसाद फिल अर्ज़ है। अगर हम इसमें पाबंदी नहीं लगाएंगे तो ये मुस्तक़बिल में बड़ी बेबाकी और सफाकी से कत्लेआम करेगा कि देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। इस तरह से कहीं इस जोश में कहीं और कान खोल के सुनने के लिए कहीं कि कहीं अगली डिबेट में वो बटन वो दबा के आप लोगों को ना उड़ाए। तो हम देखते हैं इकरा क्या पेश करती है। आयशा। जजेस और मेरे प्यारे साथियों, न सोरे पाया है न तर्ज़े तकल्लुम, कि न सोरे पाया है न तर्ज़े तकल्लुम। मेरे सुनने वालों अस्सलामु अलैकुम। दुनिया में हो रही तब्दीलियों को देखते हुए अल्लामा इक़बाल ने बड़ा प्यारा शेर लिखा था कि आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। मैं हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाए। आजकल ऑटोमेटिक तरीके से गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। मेरे फाजिल कॉम्पिटिटर ने बयान किया कि जॉब्स खतरे में हैं। इन्होंने ये भी बयान किया कि 2025 तक 85 मिलियन जॉब चली जाएगी, लेकिन ये बताना भूल गई कि हर सफर के दो रुख होते हैं। यानी जहां 2025 तक 85 मिलियन जॉब जाएगी, 97 मिलियन नई जॉब्स आएंगी भी। और इस बात पर गौर किया जा सकता है कि जॉब जाने से ज्यादा तकाजा जॉब आने का है। मसनूई ज़हानत कंप्यूटर की ऐसी सलाहियत जिसके जरिए कंप्यूटर इंसान की तरह सोच सके और अमल कर सके। कंप्यूटर में दाखिल की जाने वाली ऐसी हिदायत जिसके जरिए कंप्यूटर मंतकी तरीके से सोचे और अमल कर सके, जिसके रोजमर्रा की जिंदगी में कई इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर एक
مثال پیش کروں، جیسے انسان کے لیے بہترین سے بہترین ایئر لائن کی معلومات حاصل کر کے اسے فراہم کرنا، نہ صرف فراہم کرنا بلکہ خود اس کے لیے ٹکٹ بک کر کے بھی دینا۔ مستی ذہانت کو جانچنے کے لیے ہم ایک ٹیسٹ کرتے ہیں جسے ہم ٹیورنگ ٹیسٹ